पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल बीजेपी की। कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में प्रदेश बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। बैठक में सब कुछ सामान्य चल रहा था। सुकांतो मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने भाषण दिया। उन्होंने भाषण में बताया कि पार्टी क्या क्या की है और पार्टी को कहाँ सफलता मिली और क्यों नहीं मिली, और यदि नहीं मिली तो इसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने बहुत सारे डाटा फिगर्स दिए। इसके बाद मौका था नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बोलने का। शुभेंदु अधिकारी मंच पे आए। बिल्कुल स्वाभाविक अंदाज में उनका भाषण चल रहा था, लेकिन बीच बीच में यह आभास हो रहा था कि कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच हल्की सी दरार है, या यूं कहें कि दूरियां हैं। वो साफ पहली सेंटेंस में उन्होंने कहा कि मैं संगठन का नहीं हूं और संगठन की जवाबदेही मेरी नहीं है। नहीं मैं संगठन के मामले में कभी कोई बयान देता हूं, नहीं मीडिया से कोई बात करता हूं, और मेरा काम है नेता प्रतिपक्ष का, वो मैं करता हूं। यानी उन्होंने सीधा पूरा का पूरा दायित्व संगठन के ऊपर दिया। इशारे में शायद वो यह कहना चाहते थे कि जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति हुई है या जो रिजल्ट आया है, इसके लिए संगठन जिम्मेवार है, वो नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुकांतो मजूमदार ने सारा डेटा दिया है, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और मैं इस तरह की चर्चा पार्टी प्लेटफॉर्म पे करता हूं, और मीडिया के सामने तो खास करके मैं कभी कर ही नहीं सकता। उन्होंने सबके संबोधन के दरमियान उन्होंने कहा कि सुनील बंसल जी जैसे बिजी व्यक्ति ने मुझे 45 मिनट का वक्त दिया, मैंने उन्हें जाकर सब कुछ बता दिया जो कुछ मुझे बोलना था। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उन्हें 45 मिनट का वक्त दिया, वह दिल्ली में जाकर उन्हें सब कुछ बता दिए हैं, इसलिए वह यह सब सारी बातें ऑडिटोरियम में कहने नहीं आए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपना भाषण शुरू किया। भाषण सही चल रहा था उनका। बीच बीच में वो अल्पसंख्यक बहुल इलाकों का जिक्र भी कर रहे थे जहां बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं ईद मिलन किया था 700 लोगों को लेकर, लेकिन जस्टिस अभिजीत गांगुली को एक भी वोट वहां नहीं मिला। इसी तरह वह सारे क्षेत्रों का नाम गिनाए। उन्होंने निशित परमानी, सुकांतो मजूमदार, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, एस अहलुवालिया के हार के भी वजह बताई कि वहां क्यों हारे। इन तमाम चीजों को कहते कहते अचानक बंगाल में विपक्ष के नेता अपना होश खो बैठे। होश खोकर जोश में कुछ इस तरह शुभेंदु बह गए, क्या कुछ कहना था उन्हें और क्या कुछ कह गए। दरअसल वह कहते कहते यह भी कह गए कि मैं भी कहता हूं कि राष्ट्रवादी मुसलमान का जिक्र करता हूं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। अल्पसंख्यक मोर्चा बंद करना होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं अब बोलूंगा जो मेरे साथ हम उसके साथ। ज्यों ही उन्होंने यह बात कही, मंच सहित पूरे ऑडिटोरियम में कानाफूसी शुरू हो गई कि आखिर यह शुभेंदु अधिकारी क्या कह गए। और इसके बाद बवाल बढ़ना ही था, हंगामा भी होना था, और वो हुआ भी। और पार्टी को इससे पल्ला भी झाड़ना था, पार्टी से पल्ला भी झाड़ी। सुकांतो मजूमदार ने इसके बाद कहा कि शुभेंदु अधिकारी का निजी बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया के अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा कि यह मोदी जी की मन की बात थी, मैं उस पर कुछ भी नहीं कह रहा हूं, वो बिल्कुल अपने जगह पे सही है। मैं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कह रहा हूं और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए है। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि मेरा कहने का कोई मकसद नहीं था। यानी अपने उस बयान से उन्होंने पूरी तरह यू टर्न ले लिया। सच तो यह है कि अगर उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिया था, अगर उस पर न कहकर शायद मोदी का ही दिया हुआ नारा सबका विश्वास और सबका प्रयास पर यदि कहा होता तो शायद इतना हंगामा नहीं बरपा होता। सबका विश्वास
मोदी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दिया था, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और सबके विश्वास अर्जित करने की उन्होंने बात की थी। साथ ही उन्होंने बाद में उसमें जोड़ा सबका प्रयास। लेकिन पश्चिम बंगाल में खासकर अगर आकर देखें तो सबका विश्वास और सबका प्रयास अर्जित करने में बंगाल की बीजेपी पूरी तरह विफल रही है। यही कारण है उसे बहुत सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। वैसे भी अगर हम देखें तो देश के 543 लोकसभा सीट में 86 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुल हैं। उसमें 20% से ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, ऐसी 86 सीटें हैं। उनमें 16 सीटें ऐसी हैं जो कि 50% के आसपास या उससे ऊपर की हैं। और ये जो सीटें हैं खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। और मजे की बात तो यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं पहुंचा है तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र में पहुंचा है, जहां खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष उम्मीद लगाए बैठी हुई थी। अगर हम शुभेंदु अधिकारी के बयान को ही देखें तो ये कोई ऐसा बयान नहीं था जिस पर इतना हंगामा बरपना चाहिए था। हाँ, यह कह सकते हैं कि अगर वह ये कहे होते कि सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो शायद नहीं मचा होता। यदि हम गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री के बयान को देखें तो उन्होंने भी कहा है कि एक मौलाना से उन्होंने पूछा कि आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो उसने कहा हाँ मिलती है। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उस मौलाना ने यह भी स्वीकार किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। दूसरी तरफ राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य कहते हैं कि 4 बीवी और 36 बच्चे रखने वाले भी सबका साथ सबका विकास का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वोट देते वक्त हमें वोट नहीं देते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 1952 में असम में मुसलमानों की आबादी 12% थी, जो 72 साल बाद बढ़ के 40% हो गई है। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। मैं रोज रोहिंग्या और घुसपैठियों से परेशान हूँ। ऐसे में कहा जा सकता है कि मामला संगीन है और शुभेंदु अधिकारी खासकर हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए बीजेपी में बंगाल में तैयार है, लेकिन पार्टी क्या इस राह पर चलना चाहेगी यह देखना दिलचस्प होगा। तो यह थी आज तक, और कल शाम फिर इसी वक्त हम मिलेंगे पर्दे के पीछे लेकर। मैं सत्येंद्र।